यशोदा मैया ने दूध संभाला और संभाल करके पीछे मुड़ करके देखा तो माँ दही की हंडी फूटी पड़ी है और सबरे मटका फूट रहे हैं और लाला उछल उछल करके सबरे मटकान को फूट तो जा रहा है। यशोदा मैया बोली लाला बिगड़ गए हो, आज मैंने लाला को यदि दंड नहीं दियो तो बहुत बिगड़ जाएगा। यशोदा मैया ने तुरंत अपनो पल्लू खोस करके और एक छड़ी उठाई, बोले रुक जा दारी के तो बताऊं मैं। और मैया जैसी छड़ी लेकर के भागी हैं पीछे, आगे आगे ठाकुर जी भाग रहे हैं चौकड़ी मार करके। चौकड़ी मार के जानते हैं चौकड़ी मार के मतलब हुए बड़े लोग 4 कदम जितना दौड़ते हैं बच्चे उतने में 8 कदम दौड़ जाते हैं। तो ऐसे ठाकुर जी द्रुत गति से दौड़ रहे हैं और मतलब ऐसे भाग रहे हैं मानो जैसे पीछे कोई शेर पड़ गए हो। और चौकड़ी मार के भागने को मतलब ये रे कभी कोई गली में कूद जाएं, कभी कहीं से कूद जाएं, कभी कहीं उछल जाएं। अब यशोदा मैया तो बेचारी 80 बरस की फिर भी पीछे दौड़ रही हैं और ठाकुर जी चौकड़ी मार के यहां थे वहां कूदते कादते भय दौड़ रहे हैं। उस समय आकाश के देवता यशोदा मैया को वंदन करते हैं, बोले मैया जिनके डर के मारे ब्रह्मादि देवता भी भागते हैं वो आपसे डर के भाग रहे हैं आज। यशोदा तेरे भाग्य की कही ना जाए। अरे कहां तक कहें, यशोदा मैया के केश में जो गजरे लगे हैं ना उसके भी पुष्प टूट टूट करके यशोदा मैया के चरणों में गिर रहे हैं। मैया हम तेरे शीश पर रहवे के योग्य नहीं, हम तो तेरे चरणन के अधिकारी हैं। ठाकुर जी दौड़ रहे हैं, थोड़ी दूर पहुंचे होंगे कि यशोदा मैया तो थक गई और बीच रास्ता में बैठ गई, जोर जोर से सांस लेने लगी, अपने पसीना पहुंचने लगी। इतने में ठाकुर जी ने पीछे मुड़ के देखी और पीछे मुड़ करके देखी यशोदा मैया बैठ गई, एक वृक्ष की आड़ में चले गए और वहीं से कह रहे मैया का भयो, तू भाग क्यों ना रही मेरे पीछे। यशोदा मैया बोली लाला मैं थक गई हूं ना, अब बूढ़ो बड़ो शरीर है, तू इतना दौड़ावे मुंह को, अब मैं हार गई हूं। ठाकुर जी बोले मैया, ठाकुर जी को चिंता हो रही है मैया की, मैया तेरी हार कैसे दूर होएगी। यशोदा मैया बोली अच्छा सीधे कितने ठाकुर जी। यशोदा मैया बोली मेरो लाला दौड़ के आवेगो और आके मुंह को अपने अंक में भर लेगो, सोई मेरी हार दूर रह जाएगी। सो ठाकुर जी एक बार तो दौड़े मैया की ओर और दौड़ के फिर रुक गए। मैया बोली कहा भाई लाला आजा। बोले ना है मैया मैं ना आऊंगा। बोले क्यों, वो तेरे हाथ में जो छड़ी है ना, तू याते मुंह को बहुत डर लगे, पहले या को तू दूर फेंक तब आऊंगा। और कहा पता तेने याते 2-4 बार मार दियो तो मेरे लग जाएगी मैया, पहले या को फेंक। मैया बोली सांची बता, या को फेंक दूंगी तो आ जाएगा। बोले हाँ। मैया ने जैसी छड़ी फेंकी ठाकुर जी दौड़ करके गए, बिल्कुल विचार नहीं किया कि मैया मुझे पकड़ लेगी, दौड़ करके गए और मैया के अंग से लग गए और जाके मैया के प्रश्वेत संभालने लगे। मैया तू ठीक है, जा तू हारे मत। यशोदा मैया को पहले तो बहुत सुख मिला, ठाकुर जी अंक में आ गए, पर थोड़ी देर बाद यशोदा मैया ने चेहरे का रंग बदला, कहने का ढंग बदला, तुरंत लाला पकड़ लिए जोर से। अब आयो हाथ में, चल तो बताऊं मैं अभी। ठाकुर जी बोले मैया तू तो यूं कह रही कि मैं तो ना पकड़ूंगी। बोले मैं तो झूठ बोल रही तो थे। अच्छा मैया तू झूठ बोले, मैं तेरो लाला ना हूं, आज के बाद पूरे गोकुल में हल्ला कर दूंगा मैं तो नंद बाबा को लाला हूं, यशोदा को लाला ना हूं, यशोदा झूठ बोले। हाँ बोल दियो जाए करके, अब तो उखलते बांधूंगी और आज ना तो रोटी मिलेगी ना मक्खन मिलेगो, खड़ो रहे पूरे दिन ऊधम मचावे। यहीं पर हमारे टीकाकार वर्णन करते हैं, भैया इस पूरे दृश्य को अभी आपने कथानक रूप से समझा, अब इसको आध्यात्मिक रूप से समझो। ठाकुर जी आगे भाग रहे हैं, यशोदा पीछे भाग रही है। ठाकुर जी कौन है? परमात्मा। यशोदा कौन है? मैं और आप सब जीवात्मा। हम जब ठाकुर जी के पास जाते हैं, ठाकुर जी हमसे दूर ही भागते हैं। जब हम कारण पूछते हैं कि ठाकुर जी आप हमसे दूर क्यों भाग रहे हो, तब ठाकुर जी कहते हैं तुम्हारे हाथ में एक छड़ी है। कैसी छड़ी? बोले अहंकार की छड़ी, काम की छड़ी, क्रोध की छड़ी, लोभ की छड़ी।
ये सारी छड़ियां तुम्हारे हाथ में लगी हैं और इन छड़ियों से मुझे बहुत भय लगता है। मैं कभी कभी मन बनाता हूं कि तुम्हारे पास आऊं, पर तुम्हारी वो छड़ी जब मुझे दिख जाती है तो मैं फिर से भाग जाता हूं। तो ठाकुर जी आप हमारे पास कैसे आओगे? बोले किसी गुरुजन के आश्रय में जाकर के इन छड़ियों का त्याग करो। जिस छड़ी की वजह से मैं तुम्हारे समीप नहीं आता, अपने अभिमान, अपने काम, अपने क्रोध, अपने लोभ, अपनी दूषितताओं का त्याग करो। इसके बाद कितना सुंदर कहते हैं, त्याग तुम करो, फिर तुमको नहीं आना, दौड़ के मैं ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा, मैं ही आकर के तुम्हारे अंक में भर जाऊंगा। यशोदा जी ने जैसे छड़ी, ठाकुर जी जानते हैं कि मुझे पकड़ लेगी, लेकिन फिर भी दौड़ के गए, क्योंकि छड़ी का त्याग कर दिया। छड़ी दोष है। यशोदा मैया के अंक में भर गए। मैया तो पकड़ के ले गई और लाला को जाकर के ऊखल से बांधन लगी। जैसे ही रस्सी लाकर के मैया ने ऊखल से लाला के पेट में बांधनी चाहिए, सोई रस्सी छोटी पड़ गई। मैया बोली रस्सी छोटी कैसे पड़ गई? मैया गई और बड़ी रस्सी लेकर के आई, बोले हाँ अब याते बंध जाएगा। मैया ने जैसी ऊखल में लेकर के और जैसे ही ठाकुर जी को, ये छोटी पड़ गई। क्यों? तो कहते हैं दाम का मतलब होता है रस्सी और उदर का मतलब होता है पेट। ठाकुर जी सारी रस्सी को अपने पेट में भरते जा रहे हैं, इसीलिए उनका नाम पड़ गया दामोदर। भगवान मानो ये संकेत कर रहे हैं मुझे कोई नहीं बांध सकता, मैं किसी के बंधन में नहीं आ सकता, ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं जो मुझे बांध दे। जितने भी पाश हैं, जितने भी बंधन हैं, सब मेरे उदर के अंदर हैं, मुझे कोई नहीं बांध सकता। यशोदा मैया ने सबरी गौशाला की रस्सी इकट्ठी करके एक तो एक बांध दी। अब तो बंधेगो, लेकिन अब के भी जब बांधा तो रस्सी फिर छोटी पड़ गई। यशोदा मैया एक क्षण आश्चर्यचकित होकर के ठाकुर जी की ओर देखने लगी। इतनी बड़ी रस्सी लेके आई, ये छोटी कैसे पड़ गई? और यशोदा मैया के चित्त में अचानक भाव उत्पन्न होने लगा। गर्गाचार्य जी कह के गए थे नारायण समो गुण, पर कहीं ये नारायण ही तो नहीं है, क्योंकि परमात्मा ही किसी बंधन में नहीं आ सकता। सामने खड़े भगवान ने जैसे ही देखा कि मैया मोकू भगवान मान रही है, सोई ठाकुर जी ने कही मैया और कितनी जोर से बांधेगी, देख मैं तो बंध गो। तभी मैया देखती है कि वो रस्सी पूरी बंध गई और गांठ लग गई ठाकुर जी को, बंध गए ठाकुर जी। कहने का अभिप्राय क्या है? ठाकुर जी को कोई नहीं बांध सकता। ठाकुर जी यदि आपसे प्रेम करके आपके संग रह रहे हैं, इसका मतलब आपकी प्रीति से नहीं बंधे हैं, स्वयं ठाकुर जी बंधे हैं आपसे। वो आपसे प्रेम करते हैं इसलिए आपके पास रह रहे हैं। आप में सामर्थ्य नहीं, आप कैसे भी ठाकुर जी को अपने पास रखो। वृंदावन के प्रति स्नेह, अपने ठाकुर जी के प्रति स्नेह, कथा के प्रति स्नेह चित्त में प्रकट आपकी भावना से नहीं हो सकता है। ठाकुर जी के चाहने से ही आपके चित्त में प्रेम होता है, क्योंकि ठाकुर जी किसी बंधन में नहीं आ सकते, ठाकुर जी किसी प्रेम पाश में नहीं बंध सकते। इसीलिए इस मास को दामोदर मास कहते हैं। इसी मास में ठाकुर जी ने अपने भक्त के प्रति अधीनता को व्यक्त किया। पूरे विश्व को बांधने वाला आज यशोदा मैया से बंध गया, और मैया बांध के चली गई। वो खड़ा रहे धूप में, बहुत उधम मचावे। ठाकुर जी नेक नेक खिसक करके आगे गए। दो वृक्ष खड़े थे, दोनों वृक्षों का जैसे ही स्पर्श किया दोनों टूट करके गिर गए। उनमें से कुबेर के पुत्र नलकूवर और मणिग्रीव प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान ने उन दोनों को आशीर्वाद देकर के मुक्त कर दिया। पेड़ों की गिरने की जोर से आवाज आई। ब्रजवासी दौड़ करके गए तो क्या देखा, ठाकुर जी बंधे हुए हैं। यशोदा मैया ने जैसे देखो लाला के अगल बगल में दो पेड़ गिर गए। यशोदा मैया बोली अब हमको यहां नहीं रहना, अब हम यहां नहीं रहेंगे, अब किसी और नगर में जाना है, क्योंकि जादना लाला भयो, कोई ना कोई संकट आ रहे हैं। तब किसी के बताने पर वृंदावन का नाम सुनाई दिया और सब गोकुल वासियों के साथ श्री ठाकुर जी वृंदावन को प्रस्थान कर गए।
बोलो वृंदावन धाम की। ठाकुर जी वृंदावन को प्रस्थान कर गए। अद्भुत है वृंदावन, अनेक बार वर्णन किया है वृंदावन का, समझना बहुत मुश्किल है वृंदावन को। मैं कहा करता हूं वृंदावन देखने का विषय नहीं है, वृंदावन सुनने का विषय नहीं है, वृंदावन घूमने का विषय भी नहीं है, वृंदावन अनुभव का विषय है। अनुभव करो वृंदावन का। आप देखने जाओगे तो वृंदावन में आपको छोटी छोटी गलियां दिखेंगी, सुनने जाओगे तो राधा कृष्ण का नाम सुनाई देगा, लेकिन अनुभव के लिए जाओगे तो ऐसा लगेगा रोम रोम का स्पर्श श्री कृष्ण कर रहे हैं। वृंदावन सामान्य नहीं है, अद्भुत है वृंदावन। ऐसे वृंदावन को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।